सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी में पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 7.5 लाख की चरस बरामद, तस्कर गिरफ्तार। रोजगार अधिकार अभियान के तहत राजा तालाब में बैठक, अभियान को गांव गिराओ घर घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया निरीक्षण। और काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली उत्सव का आयोजन कर कट्टरपंथियों को दिया करारा जवाब। और अब समाचार विस्तार से। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण कर युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्टेडियम के निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में विस्तार से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। स्टेडियम में कार्य कर रहे इंजीनियर, अन्य कर्मियों एवं विभिन्न स्थानों से आए कार्य कर रहे श्रमिकों से भी मुख्यमंत्री ने वार्ता किया। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद उन्होंने पहले गंजारी में 451 करोड़ रुपए की लागत से कुल 30.66 एकड़ क्षेत्र में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्टेडियम के ड्रेनेज, सड़क कनेक्टिविटी आदि सिस्टम की जानकारी दी। इस निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 लोग बैठकर मैच देख सकेंगे। बताते चले कि गंजारी क्रिकेट स्टेडियम के बन जाने पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के हुनर को निखारने का यह सबसे बड़ा केंद्र होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी की भी सुविधा यहां होगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बाद यह तीसरा स्टेडियम होगा जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को राजा तालाब गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया था। निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, विधायक सुनील पटेल सहित कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान द्वारा रंगों और गुलालों के बीच होली का आयोजन किया गया। कट्टरपंथियों द्वारा धर्म की आड़ में नफरत फैलाने की कोशिशों के बीच काशी की हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने एकता, प्रेम और सद्भावना का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में लमही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं का होली उत्सव आयोजित किया गया। इस आयोजन में न केवल होली के रंगों में गुलाल और गुलाब जल की महक थी, बल्कि एकता और प्रेम का भी अनोखा संदेश था। कार्यक्रम की शुरुआत ढोल की थाप पर गाए गए होली खेले रघुराई जैसे भक्ति मार्गी गीतों से हुआ। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने होली के रंगों से एक दूसरे को रंगा और मिठाई भी बांटी। इनकी मुस्कान और एकता से साफ नजर आ रहा था कि कट्टरपंथी धमकियों और विभाजनकारी विचारों का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। इन महिलाओं ने खुलेआम ये संदेश दिया कि वे न केवल होली खेलेंगी बल्कि वे जन्नत भी जाएंगी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय सदर नाजरीन अंसारी ने इस अवसर पर कहा, होली हमारे पूर्वजों और भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम न अरबी हैं न तुर्की, हम भारतीय हैं। इस संस्कृति को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी खुशी और प्रेम बांटने के लिए किसी के डर या धमकी से नहीं रुकेंगे। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि जो लोग होली के रंग से परहेज करते हैं वे रंगरेज को कैसे मना करेंगे। नफरत फैलाने वाले लोग खुद दूसरों की मदद देने में पीछे नहीं रहते। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि खुशियां बांटने के लिए धर्म की दीवार नहीं हो सकती। जो लोग नफरत फैलाते हैं वे धर्म के नाम पर पाप करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि नफरत की आग को होली के रंगों से बुझाएंगे और जन्नत भी जाएंगे। हम श्री राम और श्री कृष्ण की संतान हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस आयोजन में मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू महिलाओं सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों और गुलालों की होली खेल रहे हैं और उन कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं जो होली के रंगों के नाम पर नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। आज रोजे का समय चल रहा है मगर हम लोग ने रोज़ा रख करके होली खेला है और होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का संदेश देता है, भाईचारा फैलाता है, आपस में प्रेम बढ़ाता है। होली पर लोग नफरतों को भूल करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए जो होली
का रंग जो हमारे पूर्वजों के खून में शामिल है, उनके लिए हम होली खेल रहे हैं, और ताकि हम जब ऊपर जाएं तो उनको ये जवाब दे सकें कि हमने अपनी होली मनाई और बड़ी ही खुशहाली के साथ मनाई, खुशदिली के साथ मनाई। इसलिए हम अपने पूर्वजों के लिए होली खेल रहे हैं। राया तालाब स्थित संपूर्णा वाटिका में बुधवार को रोजगार अधिकार अभियान की बैठक हुई। रोजगार अधिकार अभियान के तत्वावधान में बुधवार सायंकाल राया तालाब स्थित संपूर्णा वाटिका में बैठक हुई। इसमें रोजगार अधिकार अभियान को गांव के हर घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनपद का ऋण जमा अनुपात बेहद खराब है। यहां आम जनता की बैंकों में जमा पूंजी का 2/3 हिस्सा पूरे प्रदेशों में जा रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र में गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी है। इस पैसे से स्टार्टअप के लिए नौजवानों को 10 लाख तक अनुदान देने, महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देने, खेती किसानी लघु कुटीर उद्योगों पर खर्च करने पर यहाँ पर रोजगार का सृजन हो सकता है। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी अस्पतालों का हाल ठीक नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज, जांच और दवा की सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, मोबाइल चिकित्सालय चलाने, 3 गांवों के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को भी अभियान में उठाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता योगीराज सिंह पटेल ने किया। संचालन अभियान के संयोजक राजेश सचान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से दिनकर कपूर, सुरेश वर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, मंटू पटेल, सेवालाल पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। जो 1 करोड़ सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें भरा जाए और जो संविधान में गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है उसे सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए देश के बड़े कारपोरेट घरानों की संपत्ति पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जाएं। हम ये चाहते हैं कि इस देश में कृषि में छोटे मझोले उद्योग, जिसमें बुनकरी भी आती है, इसकी तरक्की हो, इसमें सरकार पैसा लगाए ताकि बहुत सारे लोग जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं वे यहाँ रुके। यहाँ एक बड़ी बुरी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में, और विशेष तौर पे मैं बनारस की बात करूं तो करीब 65% बैंकों में लोगों की जमा जो पूंजी है वो दूसरे प्रदेशों में चली जा रही है। इस पूंजी को यहाँ के नौजवानों को 10 लाख रुपए अनुदान देके स्टार्टअप में खर्च करना चाहिए और महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुदान देना चाहिए ताकि वे लघु कुटीर उद्योग चलाएं और उनके उत्पादों की मार्केट गारंटी हो। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ और वाराणसी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। वाराणसी पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ गाजीपुर की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.534 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देश और अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर के मार्गदर्शन में थाना लंका पुलिस और एएनटीएफ गाजीपुर की टीम ने आरोपी को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने राम जानकी मंदिर, 80 नाला, सियाराम डेयरी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से 1.534 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान आलोक राज चौबे, 20 वर्षीय, निवासी बक्सर, बिहार के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह नेपाल से चरस लाकर अपने साथियों को बेचता था, जो इसे आगे सप्लाई करते थे। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार आरोपी को थाना लंका में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम के इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में राजकुमार त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी एएनटीएफ वाराणसी, प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा, थाना लंका, निरीक्षक सुरेंद्र नाथ सिंह, एएनटीएफ गाजीपुर समेत कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। फाग के महीने में काशी में हर ओर होली का उत्साह नजर आ रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब होलियाना अंदाज में दिख रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं शीतला घाट, जहां काशी के कलाकार अमलेश शुक्ला अपने साथियों के साथ होली गीतों से स्वरों की बौछार कर रहे हैं। सरसों फूलन तीसी फूलन फूलन खेत की आ रही है पीछे चढ़ जाओ फागुन महीना का अजबे बयार, फागुन महीना का अजबे बयार, लड़कन का थोड़ा थोड़ा पुराव से प्यार बोला हाय रे हाय अरे संबल में हाँ संबल में एक बार सीओ साहब कले हुए संबल वाले सीओ को फागुन में चढ़ा उमंग। अच्छा संबल वाले सीओ को फागुन में हम बड़ा भांग का गोला छीन लेना। हाँ लेकिन बड़ा मस्त बात कहलन कि संबल वाले सीओ को फागुन में चढ़ा उमंग और कहे कि बुरा न मानो मेरे पब्बा,
अब बुरा न मानो, हाँ बुरा न मानो अब्बा, होली में लगवा लो रंग, बोला हाय रे सारारा जोगीरा सारारा सारारा जोगीरा सारारा मम्मा चल बागे कमारी भगवा के लेगा लड़का होके चाहे सयान, लड़का होके चाहे सयान, लड़के भोले जी के नान होली गंगा किनारे। तो ये रंग के भंग में हम लोग मिल करके होलियाना अंदाज हर साल मनाते हैं, क्योंकि काशी में भगवा मनावत अलग बात भील, वो भील के संग हम लोग चौक चौराहा घाट मोहल्ला सब जगह जहाँ रंग से हो गए हैं लोग गील, वहाँ अलग है भील। और काशी वासी कुछ ऐसे भी हैं जो भांग छान करके उनकी बुद्धि हो गई है ढील। तो ऐसे हमारे काशी के लोग पूरे मूड मिजाज में होली फगुआ मनाते हैं, और हम लोग हर साल बाबा के इस नगरी में फगुआ गाते हैं और होली मनाते हैं, गुजिया पापड़ पुआ पकवान खाते हैं और हुड़दंग करते हैं गले मिल करके एकदम। होली का हुड़दंग में कोई बुरा न माने भाई, होली का हुड़दंग में कोई बुरा न माने भाई, यही से प्रेम का सद्भाव होता है। यहाँ सब है अपने भाई, बोला भाई भाई अद्भुत अद्भुत हल्ला काशी से गुजिया पापड़ के साथ एक दूसरे को गुलाल लगा के बाबा के मस्तक को फाल लगा के हम लोग अनुमति मिला। और अनुमति कौन चीज का? उल्लास के साथ हुल्लड़ मचाने का। और जैसे रजाई बनारस में आपके होली देखने के मिली कहीं ना मिली, और कहीं कि यहाँ सब कोई आवला। और मोदी जी आपके नगाड़ा बजा के फगुआ आगे आइए थोड़ा कैसी होली मनाना बाबा विश्वनाथ लगाते रहते हैं। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा हम लोग क्या और हमारे बनारस के लोगों पर हमेशा बनी रहे। क्या बात है? नाम बताइए, नाम बताइए, क्या कहिएगा होली को? जिस हुड़दंग में आप हैं, जिस मस्ती में है, इस मस्ती को किस तरह फील कर रही है? अरे अभी तो महाकुंभ का नशा उतरा ही नहीं था, तब तक होली आ गई। और बनारस के लोग पूरे विश्व के लोग हमारे उत्तर प्रदेश बनारस में और इस होली के रंग में रंगे हुए हैं। बहुत आनंदपूर्वक हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। क्या नाम? अध्यक्ष हूँ मैं। तो आपकी पार्टी कहाँ है इस होली में? बिहार में। बिहार में तो जो है सो है अपने उत्तर प्रदेश समेत झारखंड की सभी यहाँ सारी होलियों की पार्टी है। भैया हुआ होली की उत्तर प्रदेश में पैर जमा रही है जनशक्ति पार्टी। तो क्या कहना चाहती होली में? होली में यही कहना चाहती हूँ, आप सभी मिलजुल कर होली खेलें। और आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए होली के रंग में रंगे हुए हैं, भांग खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, और इसी के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए होली को खूब अच्छे से मनाइए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance
facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विभिन्न दलों के करीब दर्जन भर लोगों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। बुधवार को विभिन्न दलों को छोड़कर लगभग दर्जन भर लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया है। इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर अजीत सिंह, देवीकांत पांडे, डॉक्टर सोनू सिंह सरोज, काशी सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, शिव कुमार रामेश्वर, संदीप कुमार, विकास कुमार गौतम, शशिकांत व चंदन, ज्ञानेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का थामा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से उमेश राजभर, जिलाध्यक्ष विशाल चौबे, युवा जिलाध्यक्ष हर्ष राजभर, सुनील मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय समाज पार्टी के नीतियों में आस्था रखते हुए और माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यशैली पर विश्वास रखते हुए बनारस जनपद के विभिन्न दलों से राजनीति करने वाले नेतागण, जिसमें मुख्य रूप से माननीय अजीत सिंह जी, माननीय देवीकांत पांडे जी, माननीय सोनू सिंह सरोज जी, माननीय काशी सिंह जी, माननीय सत्यप्रकाश सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर शिव कुमार जी, श्री रामेश्वर जी, तमाम साथी, दर्जनों साथी जो है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में संगीत विभाग द्वारा रंगोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। होली का त्यौहार उत्साह, उमंग, न्याय, सदाचार और जीवंतता का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि जीवन के विविध रंग असीम ऊर्जा का संचरण कराते हैं तथा सकारात्मक विचारों का बढ़ावा देते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसे आयोजनों का उद्देश्य प्रेम और सौहार्द का वातावरण तैयार कर समृद्ध विरासत की जड़ों को सहेजना रहा है। ऐसी ही संकल्पना के साथ बुधवार को धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में संगीत विभाग की ओर से आयोजित रंगोत्सव कार्यक्रम में शिव, कृष्ण और राम की लोक रंजक छवि प्रस्तुत की गई। वहीं छात्राओं ने प्राकृतिक रंगों से तैयार बेडशीट, दुपट्टे, कुशन कवर, पर्स, अबीर, गुलाल तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। साथ ही रासायनिक रंगों के उपयोग से बचने का संदेश भी प्रसारित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छात्राओं ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए, जिसमें शिव खेले काशी में होली, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, कन्हैया घर चलो गुइया तथा श्याम जमुना तट पर खेले होली जैसे गायकी के माध्यम से लोगों का भरपूर मनोरंजन कराया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि उत्सव समाज को एकजुटता का संदेश देते हैं तथा आपसी मतभेद को दूर कर शांति और सद्भावना बनाए रखने का मजबूत स्तंभ होते हैं। यदि वैश्विक स्तर पर भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो यह उसके गौरवपूर्ण अतीत का ही परिणाम है। एकता, अखंडता और समरसता की भावना राष्ट्र की जड़ों में समाहित है। इस अवसर पर काशी की नब्ज से परिचित साहित्यकार डॉक्टर मंजरी पांडे ने अपने सुरों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में न केवल काशी बल्कि मथुरा और अवध के सांस्कृतिक रंगों को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने लोक गायकी को धर्म की मर्यादा और समाज का वास्तविक प्रतिबिंब बताते हुए परस्पर प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। भारतीय समाज ताने बाने से परिचित राजभाषा अधिकारी सुशांत कुमार शर्मा ने लोकगीतों को भारतीय समाज के रिश्तों की बुनियाद तथा भाव के संचरण का माध्यम बताते हुए कई आकर्षक गीतों द्वारा लोगों को
अंत तक जोड़े रखा। कॉलेज की प्रबंधक अंजू जायसवाल ने होली के पर्व को असत्य पर सत्य की विजय तथा पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के रंग में रंग जाने का उत्सव बताया तथा कहा कि जहां कहीं भक्ति, शक्ति और न्याय की बात होती है, ऐसे उत्सव आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि आस्था और प्रकृति का यह अनूठा संगम दुनिया के हर कोने में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, परंतु सभी का संदेश आपसी रिश्तों में मिठास घोलना है। प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ऐसे उत्सव को खुशहाली का प्रतीक बताया तथा सभी के जीवन को रंगों से सजाने की कामना की। हमारी इच्छा थी कि हर बच्चे कुछ नवाचार करना चाहिए, जीवन में हमेशा कुछ नया करना चाहिए और हमेशा नया सोचना चाहिए। बच्चों ने शानदार गीत का सोचा, अच्छा गाया और यहाँ के बच्चों ने नेचुरल बनाया है गुलाल। उन बच्चों के लिए शुभकामना है, बधाई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से वहाँ फूल आया था, उस बच्चों ने उस फूल से गुलाल बना करके आज मंदिर को सौंपेंगे। मंदिर के अंदर जो होली होती है वहाँ पर 16 तारीख को, 15 तारीख को, 14 तारीख को वह होली में गुलाल धीरेन महिला महाविद्यालय के बनाए हुए छात्राओं के द्वारा जा रहा है। यह बहुत सरकार ध्यान दिया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी के छात्रों ने महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता का नागरी नाटक मंडली में जीवंत मंचन किया। महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के छात्रों ने मंगलवार को नागरी नाटक मंडली के मंच पर जीवंत किया। इसमें वक्त की भावनात्मकता और राजनीतिक परिस्थितियों को कलाकारों ने बखूबी दर्शाया। साथ ही प्रेम, कर्तव्य और सत्ता के बीच के नाजुक संतुलन को बखूबी मंच पर उतारा। संस्कृत रंगमंच की सबसे पुरानी कृतियों में से एक इस नाटक के हर पक्ष को नवांकुरों ने बेहतरीन ढंग से पेश किया। मंचन कुदियापट्टम, नौटंकी, पंडवानी और अन्य कथात्मक शैलियों से प्रेरित था। इस नाटक के केंद्र बिंदु में राजा उदयन, उनकी रानी वासवदत्ता और राजकुमारी पद्मावती की कथा है। प्रसंग के अनुसार वासवदत्ता अपने पति उदयन को पद्मावती से विवाह करने के लिए स्वतंत्र करने और वीणा वादन की लत से उबारने के लिए अपनी मृत्यु का स्वांग रचती है। कथा में व्यक्तिगत प्रेम और राजनीतिक अनिवार्यता के बीच द्वंद्व को दर्शाया गया, जो सत्य व भ्रम, स्वप्न व वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। वहीं नाटक सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को भी उजागर करता है, जहां विवाह एक राजनीतिक सौदेबाजी का उपकरण बन जाता है। इस शक्ति संघर्ष में वासवदत्ता और पद्मावती जैसी स्त्रियां बलि चढ़ती हैं। नाटक का निर्देशन केरल के डॉक्टर चंद्रदासन, प्रकाश परिकल्पना प्रवीण कुमार गुंजन, संगीत कोलकाता से शुभदीप गुहा, मंच सज्जा गुंजन शुक्ला आदि ने किया। भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर त्रिपाठी भी मौजूद रहे। होली त्योहार के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साधु संतों को सम्मानित करने के क्रम में श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास को उपहार भेजा गया। होली का त्योहार देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा प्रदेश के सभी साधु संतों को सम्मानित किया जाता है और उन्हें त्योहारों पर विशेष प्रकार का गिफ्ट प्रशासन के माध्यम से भेजा जाता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मच्छोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास को उपहार स्वरूप होली का उपहार दिया गया। उपहार पाकर प्रफुल्लित हुए स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने माननीय योगी जी का आभार प्रकट किया और उन्हें सफलतापूर्वक सत्ता पर आजीवन काबिज रहने का स्वामीनारायण समूह की ओर से कामना किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।